हेलो फ्रेंड्स। आज हम टेली पार्ट वन के बारे में देखेंगे। टेली पार्ट वन में सबसे पहले हम आज देखेंगे कि कंपनी कैसे क्रिएट किए जाए। कंपनी क्रिएशन के लिए हम यहाँ पर जाएंगे क्रिएट कंपनी, और यहाँ पर हम जिस कंपनी में काम करना चाहते हैं उस कंपनी का नाम लिख देंगे। जैसे मैं लिख देता हूँ यहाँ कमर्शियल कंप्यूटर प्राइवेट लिमिटेड। यहाँ उसका एड्रेस वगैरह जो भी होगा आपको वो डालना पड़ेगा। सिटी का नाम भी हम लिखेंगे यहाँ पर। स्टेट डालना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि आगे चल के जब हम जीएसटी का वर्क करेंगे तो स्टेट के अकॉर्डिंग भी कंप्यूटर को टैक्स कैलकुलेट करना होता है। एक होता है स्टेट गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का। देन अगर हमको इनवाइस को स्टेट के बाहर भेजना है या कहीं और प्लेस पर भेजना है तो उसके लिए ईवी बिल की आवश्यकता होती है, तो उसके लिए पिन कोड बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ हम पिन कोड भी मेंशन कर देंगे। और बाकी जो बाकी जो होती है फील्ड, जैसे टेलीफोन, मोबाइल, है ना, ईमेल, ये सब आप नहीं लिखिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देन फाइनेंशियल जो होता है ईयर, बुक्स बिगिनिंग, ये दोनों 1 अप्रैल ही हमको रखना चाहिए। अभी हमने करंट ईयर रखा है 2024। स्क्रीन को पूरा हमने एक्सेप्ट कर लिया। यहाँ पर पूरा एक्सेप्ट कर लिया। कंपनी अगर हम बंद करना चाहते हैं तो यहाँ पर एक कमांड होती है शट कंपनी। शट कंपनी के लिए हम अल्ट के करेंगे। देखिए यहाँ नीचे आपको दिखेगा शट। या अगर आपको डायरेक्टली बंद करना है तो कंट्रोल F3 कर देंगे तो डायरेक्ट बंद हो जाएगा। ये कंट्रोल F3 भी शॉर्टकट कमांड होती है। देखिए जितनी कंपनी हमने बनाई है यहाँ सब कंपनी की लिस्ट आपके सामने आ गई। अभी हमने कंपनी बनाई है कमर्शियल कंप्यूटर मिल्क डेयरी के नाम से। इसमें हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि लेजर कैसे बनाए जाते हैं। लेजर, तो लेजर बनाने के लिए सबसे ऊपर हम पहले क्रिएट में जाएंगे, यहाँ पर लेजर में जाएंगे, और 20 प्रकार के हमने अलग अलग लेजर बनाना सीखे थे। तो आप लास्ट वाला वीडियो देख सकते हैं कि लेजर्स का जो यूज़ हम कंप्यूटर में कैसे करें और लेजर के मेनली इफेक्ट कहाँ थे। लेजर के द्वारा हमने ट्रेडिंग, प्रॉफिट लॉस, बैलेंस शीट में इस तरह से टेली में प्रोग्रामिंग है कि आप अगर मास्टर अगर एक बार यहाँ दे देते हैं तो वो अपने आप उसका सारी रिपोर्ट्स रेडी हो जाती है, जो फाइनेंशियल रिपोर्ट होती है। तो अब फिर भी मैं एक लेजर यहाँ बना लेता हूँ। जैसे कैपिटल अकाउंट होता है, ओनर का अकाउंट हो गया, बैंक का अकाउंट हो गया। तो आप मेरा लास्ट वाले वीडियो देख सकते हैं, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि मैंने कितने प्रकार के आपको, क्योंकि यहाँ अपना काफ़ी समय चले जाएगा लेजर बनाने में। अब यहाँ पर नई चीज़ देखते हैं यूनिट, यानी बिजनेस के जो गुड्स होते हैं उसको मेजरमेंट कैसे किए जाए। अभी अपन बचपन से देखते आ रहे हैं किलो, केजी हो गया, ग्राम्स हो गया, ठीक है, फिर उसके बाद में लीटर हो गया, मिलीलीटर हो गया, डजन, पीसेस। तो इस तरह से मैं 2-4 यूनिट यहाँ बना देता हूँ, ये हो गया। और उसी प्रकार कंपाउंड यूनिट अगर हमको बनानी है तो हम कंपाउंड यूनिट यहाँ पर बना सकते हैं कि कंपाउंड मतलब 1 डजन में कितना पीस होता है, ठीक है, 1 किलो में कितना ग्राम्स होता है। ये सारी यूनिट्स हम यहाँ पर देखेंगे। उसके बाद होता है स्टॉक आइटम। जिस चीज़ का हमारा बिजनेस है वो हमारे लिए स्टॉक आइटम कहलाता है हमारे लिए। यहाँ पर जो मैं बना चुका हूँ मैं आपको अल्टर में जाके बताता हूँ कि मैंने कौन कौन से स्टॉक आइटम बना के रखे हैं। अभी हमारा मिल्क डेयरी का काम है, दूध डेयरी प्रोडक्ट संबंधी काम है, इसलिए मैंने यहाँ पर मिल्क बना के रखा है। उसको मैंने यूनिट लीटर दे दी है, और यूनिट देना बहुत ज़रूरी है ना। बिना यूनिट के अगर हम काम करेंगे तो फिर वो क्वांटिटी रेट वगैरह कंप्यूटर में वाउचर एंट्री के टाइम पर आपको नहीं दिखाई देगा। मिल्क को मैंने लीटर डिफाइन कर दिया, पनीर हो गया, दही हो गया, इन सबको मैंने किलो डिफाइन कर दिया। फिर हम बाहर आ गए वापस। फिर उसके बाद में जो है अब आज हम सीखेंगे नई चीज़ वाउचर, कि हम वाउचर्स में किस टाइप के वाउचर एंट्री कंप्यूटर में की जाए। तो मेनली 6 तरह के वाउचर जो होते हैं काम आते हैं। एक हो गया परचेस का वाउचर, उसके लिए देखो यहाँ पर डिफाइन है कंप्यूटर में। देखिए यहाँ पर आप, है ना, F9, यानी आप F9 प्रेस करेंगे तो इसके अंदर परचेस का आ जाएगा। सेल के ट्रांजेक्शन पास करना है, F8 दबा देंगे, सेल आ गया आपके सामने। इसी प्रकार आपको जर्नल एंट्रीज पास करनी है, F7 करेंगे तो जर्नल एंट्रीज आ गई। रिसिप्ट की एंट्री, कहीं से हमको कुछ रिसिप्ट हो रहा है पैसा कैश बैंक के थ्रू, तो आप F6 प्रेस करेंगे। और पेमेंट के लिए F5, किसी को भी हमको मतलब हमने पैसा दिया कैश के थ्रू या बैंक के थ्रू। और बैंक रिलेटेड जो भी एंट्री होती है, कैश डिपॉजिट, विड्रॉ, ये कॉन्ट्रा में हो जाती है। अब हम शुरू करेंगे परचेस से। मैंने F10 प्रेस किया, है ना। F2 से डेट बदल सकते हैं अगर आपको लगता है कि मुझे कोई डेट चेंज करनी है। तो यहाँ पर मैं आज लिख देता हूँ आज की 25 मई
इनवाइस नंबर देना बहुत ज़रूरी है। इनवाइस नंबर 3, 4, 6, 8 जितने भी डिजिट का होता है, अल्फ़ाबेट प्लस न्यूमेरिक दोनों हो सकते हैं उसमें। यहाँ पर सबसे पहले हम खरीदी करेंगे, परचेस करेंगे बाय कैश, ठीक है, कैश। अभी एक बॉक्स आपके सामने आ रहा है, यहाँ पर मैंने F12 कर दिया। F12 में सबसे यहाँ ऊपर लिखा है कि प्रोवाइड सप्लाई डिटेल, ये अभी हम इसको नो रखेंगे क्योंकि अभी हमको सिंपल एंट्री करना है और पार्ट 1 जो रहता है वो सिंपल अकाउंटिंग कैसे की जाए ईजी से ईजी वे में। तो ये लेवल यहाँ पर स्पेस दे दिया मैंने। यहाँ पर नेम ऑफ आइटम आ गया। देखिए नेम ऑफ आइटम में हम यहाँ मिल्क ले लेंगे, मिल्क की क्वांटिटी ली थी 100 लीटर, 60 रुपीज़ का हम रेट रख देते हैं, ये 6000 हो गया। अभी बार बार एंटर करना हो तो अभी समय लगेगा, इसके लिए हम करेंगे शॉर्टकट की कंट्रोल Q, कंट्रोल A। तो कंट्रोल A जैसे आपने किया तो कंट्रोल A से क्विक एक्सेप्ट हो गया। उसके बाद फिर इनवाइस नंबर मैंने टाइप किया। दूसरा परचेस हो सकता है बैंक के थ्रू। बैंक में मैंने HDFC बैंक ले ली। यहाँ पर वापस हम मिल्क ले लेते हैं, हम वापस 200 लीटर ले लिया, उसका रेट भी 60 रुपीज़ पर केजी पर लीटर का। ये बैंक वाला हो गया एक एंट्री। थर्ड नंबर पे अभी मेरी बाज़ार में क्रेडिट है, तो मुझे स्वाभाविक है कि अगर हमारी गुडविल रहेगी तो हमको उधार में मिलेगा। तो यहाँ पर मैंने एक क्रेडिटर यानी सप्लायर का लेजर बना लिया और उसका नाम रखा है नेचुरल मिल्क प्रोडक्ट सप्लायर। देखिए मैंने कंट्रोल एंटर किया तो यहाँ मुझे उसका ग्रुप पता चल गया कि मैंने उसको ग्रुप दिया है सन्ड्री क्रेडिटर यानी पैसा लेने वाले। हम अगर किसी से उधार में माल लेके आएंगे बिजनेस गुड्स तो वो पैसा लेने वाला रहेगा और लेने वाले को अकाउंट्स की लैंग्वेज में क्रेडिटर कहा जाता है। इससे हमने वापस दूध ले लिया 100 लीटर 60 का रेट, कंट्रोल करके मैंने क्विक एक्सेप्ट कर लिया। तो देखो इस तरह से 3 परचेस मैंने आपके सामने की। अब हम आएंगे सेल्स अकाउंट में। अभी ये जो गुड्स है ना मैंने सेल कर दिया, कस्टमर आया तो एक तो कस्टमर मतलब पैसा लेकर आ गया मेरे पास कैश में, ये मैंने उसको वापस भेज दिया नेम ऑफ आइटम पर। यहाँ पर मैंने जो है 10 लीटर 20 लीटर जो भी होगा उसका रेट रख दिया मैंने। यहाँ पर 60 का था, मैंने 5 रुपये ऐड कर दिए प्रॉफिट का। तो कंट्रोल कर दिया क्विक। एक तो कैश में सेल हो गया, दूसरा सेल होगा ऑनलाइन कि भाई मेरा बैंक पे अकाउंट है, फ़ोनपे पेटीएम के थ्रू या नेट बैंकिंग RTGS जैसा भी हो, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड के थ्रू वो सामने वाला पेमेंट करता है। तो यहाँ पर मैंने वापस मिल्क ले लिया 15 लीटर 65 का रेट, ये कंट्रोल कर दिया क्विक एक्सेप्ट। तो इस तरह से 2 एंट्री हो गई। और थर्ड नंबर पे होगा अभी कोई कस्टमर आया जो मेरी पहचान का है, तो मैंने उसका नाम बना लिया जयेश कुमार के नाम से। और यहाँ मैं कंट्रोल एंटर करके आपको बताता हूँ कि ये इसको ग्रुप दिया है मैंने सन्ड्री डेबिटर्स, क्योंकि डेटर्स का मतलब होता है कि वो ये मुझे पैसा देने वाला है, ठीक है। कंट्रोल करके वापस एक्सेप्ट किया। फिर यहाँ जो है मैंने उसको मिल्क उसको सेल कर दिया 15 लीटर और 65 का रेट। तो इस तरह से परचेस में हमने 3 एंट्री देखी, कैश क्रेडिट और बैंक के थ्रू, और सेल में भी हमने। अच्छा इसी तरह से वापस हम परचेस में आते हैं। अगर हमको स्टॉक मेंटेन नहीं करना है, ये जो हमने किया ये हमने इन्वेंट्री मेंटेन किया है। अगर हम इन्वेंट्री मेंटेन नहीं करना चाहते तो आप देखिए यहाँ लिखा है चेंज मोड। चेंज मोड पे मैंने क्लिक किया, सेकंड अकाउंटिंग इनवाइस में आ गए, ठीक है। ये इनवाइस नंबर ले लिया, परचेस का कैश में लिया तो कैश ले लेंगे। अब यहाँ पर मुझे नेम ऑफ आइटम में डिस्प्ले हो रहा है, देखिए पर्टिकुलर्स आ गया। पर्टिकुलर्स में मैं स्पेस दूंगा, परचेस में परचेस अकाउंट का सिलेक्शन किया है ना। इसमें कोई प्रोडक्ट का नाम ही नहीं आएगा, 1250 रुपीज़ का मैंने बाई किया, ठीक है। ये काम हो गया। क्रेडिट में भी ले सकते हैं सेम वे में, हम क्रेडिट में इसका नाम ले लिया अपन ने, यूनाइटेड डेयरी प्रोडक्ट्स का नाम ले लिया, कोई भी नाम बना लिया, सप्लायर यानी ये मेरा क्रेडिटर होगा। और मैं अल्ट सी करके यहाँ पर नया नाम भी अल्ट सी करके बना सकता हूँ, ठीक है। तो ये अल्ट सी करके मैंने नया नाम बना लिया। और यहाँ पर वापस मैंने देखो परचेस कर लिया 4500। यहाँ पर स्टॉक मेंटेन नहीं होगा, ठीक। इसी प्रकार सेम सेल में गया, सेल में भी कैश में मैंने कुछ सेल किया है। अब इसमें कुछ भी आइटम हो सकता है। तो देखो सेल के अंदर भी अगर अब इन्वेंट्री मैंने नो रखा है और अकाउंटिंग मोड को यस किया है तो यहाँ पे मुझे केवल सेल लेजर का सिलेक्शन करना है। मैंने 1500 का सेल किया। अब यहाँ पे कोई प्रोडक्ट का नाम भी नहीं आने वाला कि वो मिल्क है, पनीर है, घी है, कि कोई भी टाइप का, मैंने बिजनेस गुड्स का यहाँ डिस्क्रिप्शन हम दे ही नहीं सकेंगे। उसके बाद अगर मुझे वापस पहले जैसा लेके आना तो मैंने कंट्रोल एज प्रेस कर दिया। देखो ये अपन ने कंट्रोल एज से चेंज व्यू में चले गए और चेंज मोड से क्या हो गया कि पहले जैसा मोड आ गया आइटम वाला। अभी अगला ऑप्शन आता है अपने पास में वाउचर एंट्री में पेमेंट का, कि इन विच मतलब किसी भी कारण से कैश या बैंक में मेरा अमाउंट बैंक का बैलेंस कम हो गया, तो ऊपर मैंने कैश का सिलेक्शन कर लिया। अभी अधिकतर तो क्या होता है कि हम जो एक्सपेंस वगैरह करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का बिल हो गया, ठीक है, फ्रेट, ट्रांसपोर्टेशन, लेबर चार्जेस,
रिपेयरिंग्स, ऑफिस का रेंट, स्टेशनरी, बहुत सारे व्हीकल का एक्सपेंस हो गया, पेट्रोल डीजल हो गया, सैलरी वगैरह। तो यहाँ पर मैंने इलेक्ट्रिसिटी बिल का अमाउंट ले लिया, 1500 रुपीज़ का बिल आया, कंट्रोल करके एक्सेप्ट किया, और उसी एक्सपेंस को मैं कैश के बैंक के थ्रू भी पे कर सकता हूँ। अभी सपोज करो मुझे नया नाम होना, मैंने अल्ट से करके बना लिया, सैलरी एक्सपेंस, अभी यहाँ सैलरी है नहीं मेरे सामने, ये आएगा एक्सपेंस इनडायरेक्ट में। ठीक है, ये जब मैंने आपको लेजर क्रिएशन करना बताया था पहले वाले वीडियो में, तो उसमें आपको ये सब बता चुके हैं कि एक्सपेंस इनडायरेक्ट कौन से होते हैं, एक्सपेंस डायरेक्ट कौन से होते हैं। हम एक पेमेंट में तो सारी चीज़ों का, सारे एक्सपेंस का पेमेंट हम कर सकते हैं। सेकंड, थर्ड जो होता है इसके अंदर कि जो मेरे सप्लायर थे वो मुझे पैसा मांगने आएंगे, जिससे मैंने क्रेडिट में बाई किया था, कैश ले लिया। अभी आपको तो याद ही होगा, ये नेचुरल मिल्क प्रोडक्ट वाले से अपन ने बाई किया था क्रेडिट में, उसको मैंने 5000 पे कैश में पे कर दिया, कंट्रोल करके एक्सेप्ट कर दिया, और उसको मैं ऑनलाइन या नेट बैंकिंग आरटीजीएस, मतलब बैंक के थ्रू में, चाहे वो उसको मैंने चेक दिया, फिजिकल हो, एनईएफटी हो, ठीक है, तो इस तरह से मैंने उसको चेक से पेमेंट किया। एक और हमारा था क्रेडिटर, आपको याद होगा, यूनाइटेड डेयरी प्रोडक्ट, ठीक है ना, तो यहाँ पर भी मैंने उसको 5000 6000 जो भी है अमाउंट मैंने लिख दिया, कंट्रोल कर दिया चेक के थ्रू। एक और हो सकता है इसके अंदर डेफिनेटली कि यहाँ पर हम गए कैश, और हमारी फिक्स असेट जो हम बाय कर सकते हैं, फिक्स असेट मतलब जो लॉन्ग टाइम चलने वाली हो बिजनेस में, और जिसको हम बेचने के लिए नहीं लेके आए, हम उसको यूज़ करने के लिए लाए, जैसे फर्नीचर। ठीक है, ये मैंने लिख दिया 45,000 का फर्नीचर मैंने बाई किया, कंट्रोल करके एक्सेप्ट, और उसी असेट्स को मैं बैंक के थ्रू भी बाय कर सकता हूँ। जैसे मशीनरी, अभी दूध से मैं कोई चीज़ बनाने वाला हो तो मशीन लेके आ गए हम 85,000 की, ये हो गया। ठीक, नेक्स्ट आता है उसके बाद में रिसिप्ट। अभी हमने पेमेंट भी देख लिया, सेल देखा, परचेज देखा, पेमेंट हो गया, अब रिसिप्ट। जिन कस्टमर्स को मैंने क्रेडिट में सेल किया था, कस्टमर का नाम यहाँ पर ऊपर मैंने कैश का फॉर्म ले लिया, और नीचे कस्टमर मेरा कौन था, जयेश कुमार। इससे मैंने 8000 5000 जो भी अमाउंट आप चाहो लेना हो ले सकते हो। और एक बाद में एक एंट्री आ सकती है, बैंक के थ्रू मुझे अगर पैसा रिसीव हुआ हो, मैंने उसका नाम भी ले लिया। और यहाँ पर हम एक बात और है, हमारा जो ओनर है ना, वो भी अगर कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है उसका भी नाम आ सकता है। जैसे देखिए मैंने यहाँ दिव्या का नाम लिया है, और दिव्या के नाम में मैं अगर कंट्रोल एंटर करूँगा तो आपको पता चलेगा जहाँ कैपिटल, उसको मैंने ग्रुप दे के रखा है। और कैपिटल का मतलब ही क्या हुआ कि ये बिजनेस का ओनर है, तो बिजनेस ओनर से भी मुझे पैसा मिला, अमाउंट लिया, कंट्रोल कर दिया। अब सबसे एक बहुत बढ़िया एंट्री होती है कॉन्ट्रा की। काफ़ी बच्चों को इसमें परेशानी होती है समझने में कि कॉन्ट्रा में एंट्री कैसे की जाए। इसमें देखो मेनली एक सबसे इम्पोर्टेंट एंट्री होती है कि जो हमने दिन भर में कैश सेल किया। अभी जो बिजनेस में जो होता है ना, जहाँ इसमें हम कैश बॉक्स में कैश रखते हैं, उस कैश बॉक्स में बहुत सारे पैसे इकट्ठे हो गए। अब उस बुक्स वो जो पैसा इकट्ठा हो गया उसको हम क्या करेंगे, बैंक में डिपॉजिट करेंगे। तो हम क्या करेंगे, कॉन्ट्रा में ऊपर पहले बैंक ले लेंगे, नीचे कैश ले लिया। अभी सपोज करो कि मैंने 20,000 बैंक में डिपॉजिट किया। अब देखिए डिपॉजिट करेंगे तो यहाँ पर एक बॉक्स आएगा आपके सामने, डिनोमिनेशन। तो यहाँ पर अपन लिख देते हैं 40,000, मतलब इसमें डिनोमिनेशन मतलब नोटों की संख्या, जैसे करेंसी के जो होता है ना मूल फेस वैल्यू, जैसे 2000 के नोट्स हो गया, 1000 का, 500 का, 200 का, 100 का। तो यहाँ मैंने ले लिया कि 500 के 40 नोट्स थे, दो भैया 20,000 हो गया। अभी अगर मैं विड्रॉ करूँगा तो मुझे ऊपर कैश लिखना पड़ेगा, क्योंकि विड्रॉ करने के लिए मुझे ओनर से चेक लेके जाना पड़ेगा, सेल्फ का चेक लेके जाएंगे। 15,000 मैंने विड्रॉ कर लिया, तो देखो यहाँ आ गया चेक नंबर, ऑटोमेटिकली आएगा, और वो यहाँ पर डिस्प्ले नहीं होगा। कौन सा, वो जो अभी एक बॉक्स अपेयर होता है डिनोमिनेशन का। तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखिए। और एक लास्ट एंट्री होती है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र। तो जिस बैंक में मेरा पैसा डिपॉजिट हो रहा है, मैंने HDFC बैंक ले लिया, और एक नई बैंक बना लेता हूँ मैं यहाँ पे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक को भी मैंने बैंक बना दिया, ग्रुप दे दिया, कंट्रोल करके एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, यहाँ मैंने 50,000 उसको बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र कर दिया। यानी स्टेट बैंक से पैसा कहाँ डिपॉजिट हुआ, HDFC बैंक में। अब हम आते हैं जनरल एंट्रीज में, कि किसी एंट्रीज का बिजनेस से कोई खास रिलेशन नहीं होता, जो ईयर एंडिंग में की जाती है। ठीक है, जिसका कैश और बैंक से कोई इफेक्ट नहीं पड़े, दे आर कॉल्ड जनरल एंट्रीज। ठीक है, नो कैश नो बैंक। तो सबसे इंपॉर्टेंट एंट्री होती है कि हमने कोई भी एसेट्स या एक्सपेंस क्रेडिट में बाई किया, यानी हमने उसको पेमेंट अभी रिलीज नहीं किया, इशू नहीं किया है। तो हम यहाँ पर कोई भी एक आधे का एक्सपेंस ले लेते हैं, जैसे रिपेयरिंग, ये रिपेयरिंग एक्सपेंस मैंने ले लिया, एक्सपेंस इनडायरेक्ट में आ गया। यहाँ पर मैंने 4005 का लिया। अब यहाँ पर एक होगा डेबिट, एक होगा क्रेडिट। यहाँ पर एक दो शॉप का नाम ले लेते हैं, MP मशीनरी स्टोर्स।
ये भी हमारा क्रेडिटर होगा क्योंकि हम इससे क्रेडिट में बाय कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए डेबिट में हो गया रिपेयरिंग एक्सपेंस, कोई भी एक्सपेंस हो सकता है, और क्रेडिट में आ गया है उस पार्टी का सप्लायर का नाम। एक एंट्री हो गई। अगर हमने कोई मशीन भी क्रेडिट में ली है, मतलब हमने उसके लिए नहीं ली मशीन, हमने क्या है यूज़ करने के लिए ली है, 1,50,000 की मैंने कोई मशीन ली है, और यहाँ पर भी सप्लायर का नाम आ गया। देखिए मैंने यहाँ से ले ली मशीन, वो भी हमारे क्रेडिटर्स हो गया, 1,00,000 की मशीन ले ली मैंने। ये मैं यूज़ करने के लिए लेने वाला हूँ, इसीलिए मैंने उसकी जनरल एंट्री पास की है। और जनरल का मतलब होता है कि कभी कभार होने वाली एंट्रीज को हम जनरल एंट्रीज कहते हैं। दो सेकंड नंबर पे हो गया डेप्रिसिएशन। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो हम एसेट्स यूज़ करते हैं, जैसे कार, कंप्यूटर, फर्नीचर, मशीन, बिल्डिंग, ये सारी चीज़ें ऐसी है कि धीरे धीरे ईयर बाय ईयर इसकी वैल्यू है ना डाउन होती रहती है, क्योंकि हम इसको यूज़ करते हैं, यूज़ घिसने के कारण उसकी वैल्यू में गिरावट आ जाती है। अभी मैंने बाइक ली है सपोज करो 1,00,000 रुपये की, नेक्स्ट ईयर में बेचने जाऊँगा तो ये 1,00,000 में बिकने वाली है क्या? नहीं बिकेगी, ठीक है ना, उसका कुछ वैल्यू कम हो जाएगी। तो डेप्रिसिएशन के जो रूल्स है वो है, एक तो लैंड पे तो लगेगी नहीं, जो आपने ज़मीन ली है उस पर कभी भी डेप्रिसिएशन हम चार्ज नहीं करेंगे, उल्टा उसके ऊपर एप्रिसिएशन लगता है। सेकंड, जो बिल्डिंग होती है ना वो बहुत लॉन्ग टाइम चलती है, 20, 25, 30, 40 साल तक चलने वाली है, इसलिए उस पर ईयर हम 5% का डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, पर ईयर 5% बिल्डिंग पर। फिर फर्नीचर की बारी आती है, फर्नीचर थोड़ा बिल्डिंग से कम यूज़ में आता है, बिल्डिंग से थोड़ा ज़्यादा यूज़ में आएगा, इसलिए उस पर 10% पर एनम का हमने प्रोविज़न का डेप्रिसिएशन का हमने वो किया है, चार्ज करना है। उसके बाद मशीन्स वगैरह हो गई, बाइक हमारी बाइक हो गया, कार हो गया, कोई भी मशीन हो जिसमें मूवमेंट होता हो, उसमें 15% पर एनम का डेप्रिसिएशन का प्रोविज़न होता है। उसके बाद में आते हैं सॉफ्टवेयर्स वगैरह, कंप्यूटर, ये सारी चीज़ों पे गवर्नमेंट ने 40% का रखा है इनकम टैक्स में। क्यों? कि बहुत ज़्यादा अपडेशन होता है कंप्यूटर में, हार्डवेयर में, और वो जल्दी अपडेट नए नए आते रहते हैं, इसलिए उस पर 40%। और कभी कोई ख़राब हो गया मदरबोर्ड, ये वो कोई भी चीज़ प्रॉब्लम आ गई तो फिर नया लेने जाए, इसलिए उसकी एज जो है कम मानी गई है। अब देखो मैंने यहाँ लिख दिया डेप्रिसिएशन, नहीं है तो एक मैंने बना लिया। वो भी एक्सपेंस है हमारा, क्योंकि इससे हमारा जो है तो लॉस होने वाला है, उसकी वैल्यू कम हो गई। यहाँ लिख दिया मैंने 15,000, और यहाँ ले लिया मशीन, कि मशीन की वैल्यू मेरी ईयर एंडिंग में कम हो गई। और एक बात और ध्यान रखनी है कि मशीन अगर हमने साल भर यूज़ की है तो पूरा 15% है ना, 100% हम पूरा डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। और ईयर जैसे स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से, और 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक 6 महीने हो गए, तो इसके बीच में लिए तो आपको पूरा डेप्रिसिएशन क्लेम करना होगा। और इसके बाद अगर 1 अक्टूबर के बाद से आपने कभी भी 31 मार्च के बिटवीन ली है तो उसका आपको आधा लेना पड़ेगा, यानी 15 का आधा मतलब 50% होगा, 7.5%। तो ये सब बात आप नोट करके जरूर रखिए, काफ़ी क्वेश्चंस इंटरव्यू में पूछे भी जाते हैं डेप्रिसिएशन। और एक बात बहुत अच्छी है, अगर जिसका कॉमर्स नहीं भी हो तो डेप्रिसिएशन भी देखो डेबिट में होता है, और जो है तो डेप्रिसिएशन भी डेबिट में आ जाएगा, और डेबिट दोनों, मतलब डी समझ लो आप, डेप्रिसिएशन का डी, मैं तो टेक्निकली ऐसे ही बताता हूँ सभी को कि डेबिट का डी और डेप्रिसिएशन का डी, तो दोनों हमेशा डेबिट में रहने वाले हैं। फिर दूसरी एक बात हो गई कि डिस्काउंट, अभी किसी ने मुझे कुछ पैसे, जो मेरा कस्टमर था उसने पैसे मुझे कम दिए, तो मैं एक डिस्काउंट निकले बना लेता हूँ, मेरा नुकसान हो गया, डिस्काउंट एक्सपेंस कर दिया मैंने उसको, एक्सपेंस इनडायरेक्ट। तो ये 50-100 रुपये उसने मुझे नहीं दिया, अब क्या कर सकते हैं, हमारा लॉस हो गया, बेड डेट्स हो गए। तो यहाँ मैंने ले लिया मयूर, जयेश का नाम रखा था अपन ने, जयेश का नाम ले लिया, 50 रुपये उसने मुझे। तो ये डिस्काउंट भी ऑलवेज डेबिट में आने वाला है, तो डेबिट का डी और डिस्काउंट का डी, नीचे हमारा कस्टमर का नाम आ जाएगा। सेम वे में अगर मैंने इससे क्रेडिट में माल लिया था नेचुरल वाले से, और इसने मुझे पैसे, मैंने इसको पैसा कम दिया, वो भी बोले ठीक है भाई, कुछ क्वालिटी में थोड़ा सा खराबी थी, 250 रुपये, 250 रुपीज़, तो क्रेडिट में मुझे अब लिखना है कमीशन। देखो ये कमीशन रिसीव, मतलब मुझे कैश भी नहीं मिल रहा है बट इनडायरेक्टली मिल रहा है, तो ये मेरी बिजनेस की इनडायरेक्ट इनकम है, कभी हो भी सकती है और कभी इनकम नहीं भी हो सकती है, मतलब कोई फिक्स नहीं कि होने ही वाली है। तो ये 250, तो कमीशन का अभी हम क्या टेक्निकली अगर देखें तो कमीशन का सी और क्रेडिट का सी को साथ में रख दीजिए, ये भी सेटलमेंट हो गया। सेम अभी प्रोविज़न होता है लाइट का बिल है, अभी हमारा ईयर एंडिंग में जैसे इलेक्ट्रिसिटी का बिल हो गया, टैक्सेस में TDS है, TDS के अलावा GST का टैक्स हो गया, TCS का हो गया, ठीक है, एक प्रोफेशनल टैक्स होता है, 4 एक टैक्स हो गया,
और एक होता है लीगल फीस, जो हमने टैक्स कंसल्टेंट से जो चार्जेस ये जो लिए है से सर्विसेज हमारे जीएसटी की या जो भी इनकम टैक्स की सेवाएं ली है, तो उनका भी ईयर होने के बाद ही हमको पैसा पे करना पड़ता है। तो हम क्या करेंगे, एक यहाँ नया लेजर बना लेते हैं, लीगल फीस एक्सपेंसेस। और एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट है हमारे लिए एक्सपेंस है। उसके बाद जो है यहाँ पर लिख देते हैं 5000, और यहाँ पर हम कोई भी एक लिख देते हैं शाह एसोसिएट्स, जो सीए वगैरह होगा या जो टैक्स कंसल्टेंट होगा उसके फर्म का नाम। ये भी पैसा लेने वाला है तो हम इसको दे देंगे प्रोविज़न। ये हमारा क्रेडिटर्स नहीं हुआ, ये हमारा क्या हो गया, प्रोविज़न हो गया। ठीक है, ईयर में एक ही बार काम पड़ने वाला है। और एक आधा टैक्स भी ले लेते हैं हम, एक एक्सपेंस और लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी का। ये लाइट बिल ले लिया मैंने एक्सपेंस। अभी मुझे पता चला कि मार्च महीने का जो बिल है वो मेरा 1520 रुपये आने वाला है। यहाँ एक नया लेजर बना लेते हैं। उसके नाम के अंदर हमको प्रोविज़न लिखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये ईयर में एक ही बार आने वाले हैं, इससे हम बार बार डीलिंग नहीं करने वाले। तो मार्च महीने का ये हो गया प्रोविज़न वाला। और सबसे लास्ट एंट्री होती है जो प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। जो प्रॉफिट हुआ हमको बिजनेस में, हम ओनर को दे देंगे कुछ भी 1.5 लाख रुपया, 1.5, ओनर का नाम था देवी, आपको तो पता ही है। तो इसको मैंने प्रॉफिट ट्रांसफ़र कर दिया, ये हो गया। अब कुछ और अदर वाउचर होते हैं जो बहुत काम के हैं। एक होता है इसमें क्रेडिट नोट। क्रेडिट नोट मतलब कि अगर मैंने जो माल बेचा था, गुड सेल किया था, वापस आ गया, तो हम उसको कहेंगे क्रेडिट नोट। सेल्स रिटर्न ये भी 3 तरह से हो सकता है। मैंने कैश ले लिया, या हम चाहो तो सेल्स रिटर्न का भी लेजर बना सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सेल लेजर रहेगा तो भी चलेगा, सेल्स रिटर्न का रहेगा तो भी चलने वाला है, दोनों चलेगा। ऐसा कुछ नहीं है कि आप यहाँ पर सेल का अकाउंट ले सेल्स रिटर्न लेके तो भी सेम कुछ फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। यहाँ मुझे 10 लीटर दूध वापस आ गया उस कस्टमर की ओर से, ठीक है। क्रेडिट में हो सकता है, तो यहाँ पर नाम था अपने पास जय कुमार, सेल्स रिटर्न का ले लिया यहाँ पर। फिर उसने मुझे, देखो ये स्टॉक बढ़ते जा रहा है यहाँ पर रिटर्न आने से, उसने भी मुझे 10 लीटर और दे दिया। तो इस तरह से क्रेडिट नोट में क्या हो गया, सेल्स रिटर्न की एंट्री हो गई। और सेम वे में मैंने F10 दबाया, डेबिट नोट ले लेते हैं। डेबिट नोट के अंदर आ जाएगा परचेस रिटर्न। आप ये पक्का कर लीजिए, देखो यहाँ पर अभी मैंने परचेस से पहले तो कैश में ले लेता हूँ, देखो यहाँ परचेस आके लिखा हुआ ऑटोमेटिकली है ना, आपको कन्फ्यूज़न होने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। क्योंकि टेली के अंदर ये सुविधा है कि जो लेजर परचेस वाले होंगे जिसको आपने ग्रुप दिया है वही यहाँ पर आपको दिखाई देगा। देखो यहाँ पे परचेस रिटर्न का लेजर ले लिया मैंने, तो यहाँ पर मुझे परचेस का ही नाम दिखाई देगा। देखिए परचेस, डेबिट नोट में परचेस या परचेस रिटर्न के नाम आपको डिस्प्ले हो गए, तो आपको यहाँ पर कंफ्यूज होने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। और यहाँ पर जो है अब क्या होगा, यहाँ गुड्स कम हो जाएगा। अगर 30 लीटर मैंने वापस कर दिया, क्रेडिट में भी हो सकता है। ये हमारे पास नाम था नेचुरल मिल्क वाले का, परचेस रिटर्न देखिए 350 हो गया, और मैंने 50 लीटर वापस कर दिया उसको, तो यहाँ पर 300 का स्टॉक आ गया, ठीक है। अब एक और बहुत बढ़िया ऑप्शन है आपके सामने, फिर अभी हम इसको क्लोज करेंगे। एक ऑप्शन है यहाँ पर मेरे पास में स्टॉक जनरल वाला। स्टॉक जनरल मतलब क्या होता है, कंजम्पशन प्रोडक्शन। देखिए यहाँ पर कंजम्पशन यानी यहाँ मैंने कच्चा सामान लिया और कच्चे माल से पक्का माल बनाया, स्पेस दिया मैंने। मेरे लिए रॉ मटेरियल क्या है, मिल्क, मैंने 100 लीटर मिल्क कंज्यूम कर लिया। इससे मैंने क्या बनाया, इससे मैंने बटर मिल्क बनाया 10 लीटर। इसका मैंने 80 का रेट रखा। फिर दूसरा जो है मैंने कर्ड बना लिया, ओनर ने मुझे जैसा बताया मैंने लिखते किया, कर्ड का मैंने 90 का रेट रख दिया। फिर जो है तो मैंने यहाँ घी बनाया 10 kg, इसका मैंने 600 रुपीज़ रख दिया। बस अब देखिए यहाँ पर मेरा 6000 रुपीज़ इंट्रोड्यूस हुआ इस काम के लिए, और 7700 का मेरा ये तो कंज्यूम हुआ रॉ मटेरियल, और फिनिश गुड्स मेरा रेडी हो गया। देखिए अब स्पेस देखे हम देखेंगे तो मिल्क देखिए 100 लीटर आ गया, बाकी की चीज़ें हो गई। एक और मैं आपको करके बताता हूँ, और एक बार में हम एक एंट्री भी कर सकते हैं। इस पूरे मिल्क का मैंने मावा बना दिया, तो मावा ओनर ने कहा भाई कि इसमें बनाए 20 kg, ठीक है। उन्होंने जैसा कहा हमने लिख दिया, 350 का रेट रख दिया उन्होंने बताया हमको। तो 6000 रुपीज़ मेरे इंट्रोड्यूस हुए, 1000-1500 रुपये कुछ ना कुछ मेरे मतलब प्रॉफिट के निकलना चाहिए। ये मेरा एक दूसरा काम हो गया। तो देखिए वापस क्या हो गया यहाँ पर कि मिल्क जो है 100 आ गया, मावा एक बार में एक वस्तु बना सकते हैं। और एक लास्ट ऑप्शन है इसमें फिजिकल स्टॉक वेरिफिकेशन, कि द गुड्स का जो है ना कुछ न कुछ तरीके से लॉस होते रहता है, चाहे पड़े कोई भी बिजनेस हो, चाहे वो आइस का बिजनेस हो, आइसक्रीम हो, है ना, फिर मिल्क हो गया, फ्रूट्स का बिजनेस हो गया, या तो चोरी के कारण हमारा गुड्स कम हो जाएगा, या तो हम खुद ओनर ने जो तो कंज्यूम कर लिया, या तो फिर वो उसका ऐसे ही बैठे पड़े लॉस हो गया जैसे, है ना।
तो या ख़राब भी हो सकता है किसी कारण से। अभी मैंने मंथ एंडिंग में देखा कि मेरे पास बटर मिल्क 10 है, बट अभी मैं अंदर जो है देख कर आया स्टोरेज में जाकर, तो मुझे 8 लीटर मिला, तो मैं यहाँ 8 लिख दूंगा, कंट्रोल कर दूंगा, तो देखो अगली बार से आपको 8 लीटर मिल गया। तो इस तरह से आज हमने इतनी सारी मतलब अपॉर्चुनिटीज़ देखी है कम समय में, और इन सब के हमारे पास प्रैक्टिकल भी अवेलेबल है। तो आप चाहते हैं कि प्रैक्टिकल के साथ में हम सारा काम करें, तो आप हमसे कांटेक्ट करिए। और वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।